इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल फॉर्म्स देखेंगे, जो नॉर्मल फॉर्म्स जो टेक्स्ट बुक में होते हैं या सीबीएसई बोर्ड में होते हैं उससे थोड़े हट करके कुछ फॉर्म्स हम देखेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फॉर्म 15 हम देख रहे हैं अब, और फॉर्म 15 है dx अपॉन ax प्लस बी होल पावर m इंटू सी एक्स प्लस डी होल पावर एन। लेकिन इसके साथ में कंडीशन है m प्लस एन जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए। m प्लस एन 2 के इक्वल। तो जब भी m प्लस एन इक्वल टू 2 होगा तो फिर हम यहां पर या तो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी को t सब्सटीट्यूट करेंगे या फिर सी एक्स प्लस डी अपॉन ax प्लस बी को t सब्सटीट्यूट करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को t सब्सटीट्यूट किया जाएगा। तो अब इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे आप यहां ध्यान से देखेंगे तो 2/3 प्लस 4/3 ये हमें 2 मिल रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको। तो ये है इंटीग्रल I इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1 होल पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर 4/3। सबसे पहले तो इन दोनों में से किसी भी एक से आप डिवाइड कर दो, जैसे x माइनस 3 से, लेकिन उसकी पावर हम 2/3 लेंगे। तो जैसे इधर देखें x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल पावर 2/3। होल पावर 2/3 लिया, मतलब हमने x माइनस 3 होल पावर 2/3 से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब 4/3 x माइनस 3 होल पावर 4/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 होल पावर 2/3 से, तो 4/3 प्लस 2/3 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये हो गया I। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, पुट x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस, अब x प्लस 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 dx इक्वल टू dt। अब ये x x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया, तो dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू dt बाय माइनस 4। तो ये जो इंटीग्रल है ये क्या हो गया हमारे लिए, माइनस 1/4 dt अपॉन ये dx अपॉन एक्स माइनस 3 dx अपॉन एक्स माइनस 3 dt बाय माइनस 4, ये लिखा, होल पावर t टू द पावर 2/3 विच इज माइनस 1/4 इंटीग्रल t टू द पावर माइनस 2/3 dt। अब ये x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर अपॉन n प्लस 1 का फॉर्मेट हो गया, तो माइनस 1/4 तो है ही, t टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1 t टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2/3 प्लस 1, ये आया, प्लस कांस्टेंट, ऑब्वियसली प्लस कांस्टेंट हमें लिखना ही है। और अब इसको सॉल्व कर लिया, तो फ्रैक्शनल पावर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 3/4 t टू द पावर 1/3 प्लस c, और t लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t हमारे पास में था, हमने ये पुट किया था x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल पावर 1/3 प्लस c। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हर बार जब भी, ये बस ध्यान रखना है कि हमें ये m प्लस n ऐसा होना चाहिए। अगर हम इसको एक और क्वेश्चन को देखें कोई टिपिकल फॉर्म में, तो वो इस तरीके से भी दे सकते हैं,
जैसे इंटीग्रल मान लीजिए यहाँ पर दे दिया ये दे दिया रेडिकल पावर, रेडिकल टर्म दे रखा है 4 है ना, यानी पावर 1/4 है, और यहाँ पर हमने ले लिया x प्लस टू का पावर 5 और x माइनस 1 का पावर 3। अब अगर इसको ये एक टिपिकल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें dx, ये हो गया x प्लस 2 होल पावर 5/4 इंटू x माइनस 1 होल पावर 3/4। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो सम है 5/4 और 3/4 वो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर ये वही फॉर्म हो गया जो हम अभी देख रहे थे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले x माइनस 1 से x माइनस 1 होल पावर 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 5/4 ऐसा हो गया। और यहाँ पर जब 5/4 करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। करना वही है, अब हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या यूज होगा, पुट x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू t। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 1 इसका 1 हो जाएगा, माइनस साइन बीच में, और अब यहाँ पर रहेगा x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव 1 dx इक्वल टू dt। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया -3, तो dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt/3। तो ये इंटीग्रल हमें क्या मिल गया, -1/3 dt अपॉन t टू द पावर 5/4 मीन्स -1/3 t टू द पावर -5/4 dt। और अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, तो हमें ये मिल जाएगा -1/3 और -1/3 इंटीग्रेट कर देते हैं अब, तो ये आ जाएगा t टू दी पावर +1 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा -1/4, और यहाँ पर भी आ जाएगा -1/4 प्लस c। फाइनली हम लिख सकते हैं 4/3, t का वैल्यू रखा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 होल पावर -1/4 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हट करके, कंडीशन ध्यान रखना है हमें कि m प्लस n 2 होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे फॉर्म देखते हैं हम, नेक्स्ट फॉर्म 16। तो 16 नंबर का जो फॉर्म है वो है fx अपॉन ax प्लस बी रूट cx प्लस डी। ध्यान से देखें, यहाँ पर लीनियर इनटू रूट ऑफ लीनियर है, fx कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, एनी पॉलिनोमियल। इसमें जो लीनियर फैक्टर स्क्वायर रूट में है उसको हमें टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद फिर हमें अपने आप समझ में आता जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो यहां पर cx प्लस डी को हम टी स्क्वायर, यानी लीनियर फैक्टर जो रूट में है उसको हम टी स्क्वायर पुट करेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ताकि क्लैरिटी आए इसमें, इस फॉर्म में। जैसे कि ये क्वेश्चन है i इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 2 इंटू रूट ऑफ x प्लस 2। तो इसमें जो लीनियर है जो कि रूट के अंदर है वो है x प्लस 2, सो x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर 2x dx इक्वल टू 2t dt। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो i इक्वल टू dx के प्लेस पर 2t dt आ गया। अब यहां x माइनस 2, x के प्लेस पर लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2 पहले से ही है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, और यहां से
क्योंकि टी स्क्वायर रखा था तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2 पहले से ही है, 1/2a, a है 2 log mod t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2, और फिर लास्ट में हम यहाँ पर t सब्सटीट्यूट कर देंगे और वो था x प्लस 2, तो यहाँ पर रहेगा x और x प्लस 2 यहाँ रखेंगे तो x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट। तो बहुत ही आसान है। सब्सटीट्यूशन क्या आएगा वो हमें ध्यान रखना है। सभी पूरे इंटीग्रेशन में फर्स्ट स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो और एक और फॉर्म देखते हैं, 17। अब 17 में fx अगेन पॉलिनोमियल है और यहां पर अब जो है लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, प्योर बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमें, तो ax प्लस बी इंटू दिस थिंग। तो यहां पर जो लीनियर है जो कि रूट के बाहर भी है उसको हमें 1/t सब्सटीट्यूट करना है, 1/t। फिर उसके बाद में ये अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। तो इसको अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये था हमारा फॉर्म। तो लीनियर को हम 1/t यहां पर पुट कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इंटीग्रल I इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 1/t रखा, तो यहाँ से dx इक्वल टू मिल गया माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो I इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये जब 1/t रखेंगे तो ये t ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया t dt, और dx का माइनस 1/t स्क्वायर, माइनस यहाँ रखा, t स्क्वायर यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर ये जो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें x के प्लेस पर हमें रखना है ये 1/t माइनस 1, तो ये हो गया 1/t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से t कैंसिल आउट हो गया, और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया माइनस dt अपॉन रूट 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/t। एक t अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर। इंटीग्रल, और वो t को यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये है -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे तो इसमें I इक्वल टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, dt अपॉन ये है t, इसमें एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस 2t, 1 माइनस 2t, और ये जो t स्क्वायर एलसीएम लिया था ये आएगा, t बाहर आएगा और वो t इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t को अगर मैं ऊपर लिख दूं तो ये t से t कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमें मिला फाइनली माइनस dt अपॉन रूट 1 माइनस 2t। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसके इंटीग्रेशन को, क्योंकि ये लीनियर है। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, तो माइनस ये आ गया 2 रूट एक्स मतलब 1 माइनस 2t, लेकिन t का कोएफिशिएंट -2 है तो उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस कांस्टेंट तो आई गई, तो ये हो गया 1 माइनस 2t प्लस c। और अब यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t क्या था हमारा, अब क्योंकि x प्लस 1 को हमने 1/t लिया था, तो t आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1।
तो फाइनली हमें मिल रहा है रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमें इसका इंटीग्रल मिल गया। तो ये था हमारा, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म था जिसको हमने देखा। फॉर्म था dx अपॉन लीनियर इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसा अभी किया था। तो यहां पर भी हमने क्या किया, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय टी, सो dx इक्वल टू माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt। इंटीग्रल को i कंसिडर कर लेते हैं, तो ये 1 बाय टी ऊपर चला गया, t माइनस ये वाला माइनस, ये हो गया टी स्क्वायर। और अब यहाँ पर ये जो रूट में है इसमें x के प्लेस पे लिखा 1 बाय टी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय टी माइनस 1 प्लस 1। ये तो यही कैंसिल आउट कर दिया, एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया, माइनस डी टी अपॉन टी इंटू रूट ऑफ, इसको सॉल्व किया 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाय टी, माइनस 2 बाय टी प्लस 1 बाय टी, तो माइनस 1 बाय टी यहाँ पर रह जाएगा। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये टी ऊपर चला जाएगा, टी डी टी, ये टी पहले से ही है, एलसीएम लिया, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, ये टी से टी भी कट गया। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। dx अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन बाहर, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाय 4 कर दिया और माइनस 1 बाय 4 भी करा, 1 बाय 4। तो ये आ गया डी टी अपॉन रूट टी माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस ये आ गया रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग मॉड x, x की जगह t माइनस 1 बाय 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, तो t माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर 3 बाय 4 लिख सकते हैं। अब t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ गया। तो ये था हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्म था। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 18, फॉर्म 18 है एफ एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक रूट ऑफ प्योर बाय क्वाड्रेटिक। तो इसमें x को 1 बाय टी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन इस टाइप के फॉर्म में डबल सब्स्टिट्यूशन भी करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अभी क्वेश्चन के थ्रू हम देखें तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन दिस थिंग, वहां जो एफ एक्स था वो यहाँ कांस्टेंट हो गया, तो i इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट x इक्वल टू 1 बाय टी, सो dx इक्वल टू माइनस 1 बाय टी स्क्वायर dt। अब जब ये पुट किया अपन ने तो ये 1 बाय टी स्क्वायर ऊपर चला गया, माइनस साइन ये इसका है, ये टी स्क्वायर यहाँ आ गया, और यहाँ पर भी हमने पुट किया तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी ऊपर चला गया, टी डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक बहुत ही एलिमेंट्री इंटीग्रेशन हो गया जिसमें अगेन पुट टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड, सो टी डी टी इज इक्वल टू डी जेड बाय 2। तो अब जो इंटीग्रल हमें मिला वो क्या मिला, देयरफॉर
i इज इक्वल टू माइनस, और इंटीग्रल जो है क्योंकि हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो t dt के प्लेस पर dz बाय 2, ये माइनस तो पहले से ही है, इंटीग्रल dz बाय 2, ये 2 हो गया, और क्योंकि इसको हमने क्या पुट किया है, t पुट किया है, रूट ऑफ दिस थिंग, t स्क्वायर भी पुट कर, z स्क्वायर भी पुट कर सकते थे, अभी तो z पुट किया है। अब रूट z का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, -1/2 पहले से ये आएगा 2 रूट z प्लस c, 2 से 2 कट गया। अब सबसे पहले z हमने क्या कंसिडर किया था, t स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। नाउ t क्या था, वो था 1/x, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हमें मिल गया, ये इंटीग्रेट हो गया। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट फॉर्म था। और आगे देखते हैं, ये सारे बहुत स्पेशल फॉर्म्स हैं। फॉर्म 19, अब ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्म है dx अपॉन एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 होल पावर n, ऐसे जब भी फॉर्म आता है तो हमें कॉमन लेना होता है, इस ब्रैकेट में से हमें जो भी हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको करके, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, और इसमें बेसिकली हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है ताकि सब्स्टिट्यूशन के बाद में इजीली ये इंटीग्रेट हो जाए। नॉर्मली एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला ही फिर आगे जाकर के हमें अप्लाई करना पड़ता है। सो i इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। अब यहां पर जैसे हमने x की पावर 4 अगर बाहर लिया तो बाहर क्या आएगा, x की पावर 4 अगर यहां से हम कॉमन लेते हैं तो x की पावर 4 होल पावर 3/4, एक्स क्यूब बाहर आएगा। एक्स क्यूब जब बाहर आया तो ये एक्स स्क्वायर के साथ में ये टोटल हमें मिल जाएगा एक्स टू द पावर 5, और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 मतलब एक्स टू द पावर -4 होल पावर 3/4। यहाँ तक तो ये हो गया। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है हमें, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, पुट 1 प्लस एक्स टू द पावर -4 इक्वल टू टी पुट किया इस पूरे को, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। -4 एक्स टू द पावर -4 -1 -5 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू -dt/4 हमें मिल गया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये हमें मिल गया dx अपॉन एक्स टू द पावर 5, तो यहाँ से हमें मिल गया -1/4 dt अपॉन t टू द पावर 3/4 मीन्स -1/4 इंटीग्रल t टू द पावर -3/4 dt। इंटीग्रेशन बड़ा आसान है इसका। नाउ t टू द पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो पावर्स को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आएगा, और वो 1/4 से 1/4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली हमें t टू द पावर 1/4 प्लस c मिल रहा है, और t हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस एक्स टू द पावर -4 होल पावर 1/4 प्लस c। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बेसिकली हमें कॉमन लेना होता है। ऐसा हमें उस जो ये जो टर्म है उसमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि उसके साथ में जो टर्म है जब वो क्लब होता है तो फिर किसी एक को सब्स्टिट्यूट करने पर इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए,
इस तरीके से हमें इनको करना होता है। तो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ से x टू द पावर देख लेते हैं इसको, इसमें पावर्स तो कुछ थी नहीं, लेकिन जैसे हम x टू द पावर 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 6 और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5, मतलब दिस थिंग। अब जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया 1 प्लस x टू द पावर माइनस 5 इक्वल टू t implies that minus 5 x to the power minus 6 dx equal to dt, therefore x to the power minus 6 dx equal to dt by minus 5. So integral I is equal to minus 1 by 5 dt upon t, only t, dt upon t, क्योंकि पावर कुछ नहीं है यहाँ पर उस पर, तो माइनस 1 by 5 log मॉड t प्लस c, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया log t के प्लेस पर जो हमने कंसिडर किया था वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x टू द पावर माइनस 5 प्लस c। तो ये इस तरीके से हमें मिल जाता है। आगे देखते हैं फॉर्म 20, x टू द पावर m a प्लस बी एक्स टू द पावर n होल पावर p। अब यहां पर इसके कुछ केसेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें। जैसे कि फर्स्ट केस, इफ p बिलोंग्स टू i, अगर p इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, देन पुट x इक्वल टू t टू द पावर s। अब यहां पर s क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, वेयर s इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ m एंड n। m और n के जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम लेना है और x इक्वल टू टी टू द पावर s रखना है। सेकेंड केस ये कि अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस फैक्टर को m प्लस 1 अपॉन n, और अगर ये इंटीजर आ जाता है तो फिर a प्लस बी एक्स टू द पावर n को हम t टू द पावर s कंसिडर करेंगे। तो ये केसेस हैं इसके, और इसको अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देखें तो m जो है वो है माइनस 2/3, n प्लस 2/3 है, और p यहाँ पर -1 है जो कि इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है तो फिर हमें m और n के डिनोमिनेटर्स देखना है जो कि 3 है, उनका एलसीएम भी 3 आएगा। तो फिर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा यहाँ पर, जैसा कि बताया था आपको, x टू द पावर हमें यहाँ पर क्यूब रखना पड़ेगा, t टू द पावर s, x इक्वल टू t टू द पावर s। ये यहाँ पर ये जो केस था वो ये केस आ रहा है, बिलोंग्स टू y, then put x equal to t to the power s। तो एलसीएम 3 आया। तो अब यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, i इक्वल टू एक्स टू द पावर, तो यहां पर क्या पुट किया, पुट x इक्वल टू टी क्यूब, सो dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt, ये आ गया। तो इंटीग्रल क्या हो गया, x के प्लेस पर t क्यूब रखा, तो t क्यूब होल पावर -2/3, 1 प्लस t क्यूब होल पावर 2/3 होल पावर -1 इंटू 3t स्क्वायर dt, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया t टू द पावर -2 इंटू ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर -1 इंटू 3t स्क्वायर dt। यहाँ पर ये 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो ये हमें मिल गया 3 tan इनवर्स t प्लस c। अब t यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें फाइनली यहाँ पर ये मिल जाएगा 3 tan इनवर्स, जो भी हमने पुट किया था यहाँ पर, तो x टू द पावर t पुट करना है, x टू द पावर 1/3, तो x टू द पावर 1/3 प्लस c, इस तरीके से।
तो यहाँ पर एम, एन और पी की कंडीशन के हिसाब से हमारा सब्स्टिट्यूशन हमें परफॉर्म करना है, हमारा सब्स्टिट्यूशन उस तरीके से रहेगा। तो ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था।